Hello bachcho. Let's read the question. The question says that a wire of length L and three identical cells of negligible internal resistance are connected in series. Due to current, the temperature of the wire is raised by delta T in time small t. A number n of similar cells is now connected in series with a wire of the same material and cross section but of length 12. The temperature of the wire is raised by the same amount T in same time t. The value of n is option A 4, option B 6, option C 8 and option D is 9. Let's start with the key concept. तो की कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे मान लीजिए डेल्टा क्यू हीट जनरेट होती है टी टाइम में, तो डेल्टा क्यू होता है आपका पावर इनटू टाइम और इसको आप लिख सकते हैं मास स्पेसिफिक हीट इनटू इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन सॉल्व होगा. तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि P1 T is equal to M1S into डेल्टा टी और सेकेंड केस में पावर मान लीजिए P2 है, तो P2 into T is M2S into डेल्टा टी क्योंकि ये सेम दिए हुए हैं. तो यहाँ से आप P1 by P2 का रेशो ले लीजिए, ये आपका आ जाएगा M1 by M2 और मास जो है अगर फर्स्ट में m है तो सेकंड में मास 2m होगा क्योंकि एरिया और लेंथ वो एरिया और मटेरियल सेम है तो मास लेंथ के प्रोपोर्शनल आ जाएगा. तो ये वैल्यू 1/2 आ जाएगा. तो फर्स्ट केस में जो पावर है क्योंकि 3 सेल्स हैं तो 3e पावर v स्क्वायर बाई r होता है तो P1 आ जाएगा 3e स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस आप r मान लीजिए. और सेकंड केस में ये जो है n सेल्स हैं तो ne का होल स्क्वायर और रेजिस्टेंस मान लीजिए जो वायर आपने लगाया है उसका रेजिस्टेंस r डैश है तो ये आपका r डैश आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 1/2. रेजिस्टेंस जो है फाइनल जो r डैश है वो डबल हो जाएगा क्योंकि लेंथ डबल हो गई, एरिया सेम है. तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा आपका 9 into 2 divided by n square is equal to 1/2. यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर आपका 36 आ जाएगा. तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे n आपका 6. तो यहाँ से ये आपका आंसर हो जाएगा. तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.